अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पी न्यूज़ हेडलाइंस में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान बशीर नाज। आइए डालते हैं खबरों की तफसीलात से पहले आज के शुमारे में शामिल खबरों की सुर्खियों पर एक नज़र। रेनावाली श्रीनगर में शबाना तसादुम आरआई के दौरान साबिक सहाफ़ी समेत 2 जंगजू जाम बहक। जंगजू की तादाद में नुमाया कमी, इजाफे के मुतल्लिक कुछ लोगों के अंदाजे गलत। IGP कश्मीर। जम्मू कश्मीर में मुल्की सतह पर बेरोजगारी की शरह 22% से पहले नंबर पर है। उमर अब्दुल्ला का इजहारी तशवीश। नौजवान बंदूक न उठाए, जम्मू कश्मीर को तरक्की की राह पर गामजन करने में रोल अदा करें। अल्ताफ बुखारी। ज़ैन-ए-कदल श्रीनगर में 10 दुकान राख के डेरों में तब्दील। लाखों रुपए मालियत का कीमती सामान शोलों की नजर हो गया। पानी को बचाने के लिए मोहतात रहने और बरवक्त कदम उठाने की जरूरत। चीफ मैकेनिकल इंजीनियर रशीद अहमद। UPSC और IAS के जम्मू कश्मीर ख्वाहिशमंदों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग। सिटी यूनिवर्सिटी पंजाब का ऐलान। लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे का चड़बुक बडगाम का दौरा। मकतूल SPO और उनके भाई के लवाहकीन के साथ की ताज़ियत। मरकजी मुलाजमीन के महंगाई भत्ते और पेंशनर्स को महंगाई राहत की शरह में 3% इजाफे का फैसला। वजीर आजम नरेंद्र मोदी। और कुलगाम में जमीन के तनाज़े पर एक शख्स की मौत, खानदानी तनाज़ा की वजह पुलिस का इब्तिदाई बयान। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, शहर श्रीनगर के रेनावारी इलाके में शबाना तसादुम आरआई के दौरान एक साबिक सहाफ़ी समेत 2 मकामी जंगजू जाम बहक हो गए हैं। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस विजय कुमार ने बताया कि एक मोहल्ली जंगजू के कब्जे से मीडिया का शनाख्ती कार्ड बरामद हुआ है, जो मिलिटेंसी में शमूलियत इख्तियार करने से कबल वैली न्यूज़ सर्विस नामी एक फेसबुक पेज चला रहा था। जंगजू की तादाद में मुसलसल कमी आने का एतराफ़ करते हुए IGP कश्मीर ने कहा कि रईस भट्ट सॉफ्ट टारगेट को निशाना बनाने के लिए श्रीनगर आया था और हमारी तरफ से बरवक्त कार्रवाई ने दोनों को नाकाम बना दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने पार्टी हेडक्वार्टर पर पार्टी के यूथ विंग के वफद से खिताब करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के नौजवान को इस वक्त गोनागो मसाइल और चैलेंजों का सामना है और हुकूमती सतह पर यहाँ की नई नस्ल को पुश्त ब दीवार करने की कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ी जा रही है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए मखसूस रोजगार अब बाहरी रियासतों से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवारों को दिया जा रहा है। यहाँ के पढ़े लिखे नौजवानों के लिए रोजगार के मौके मादूम करके रख दिए गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ बेरोजगारी की तमाम हदें पार हो गई हैं। वहीं अपनी पार्टी के सदर सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने नौजवानों को मशवरा दिया है कि वो बंदूक उठाने के बजाय अपनी सलाहियतों को जम्मू कश्मीर के लोगों को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी एक बेहतरीन सियासी प्लेटफार्म है, जिसने सदाकत पर मबनी सियासत से वादी में सियासी मंजरनामा तब्दील किया है। ये बात बाइस इत्मीनान है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान अपनी पार्टी में गहरी दिलचस्पी ले रहे हैं। मासूब ने इन बातों का जिक्र पार्टी मरकजी दफ्तर वाक़ा M2 चर्च लेन में मुनक़दा तकरीब के दौरान किया, जिसमें कसीर तादाद में नौजवान ने पार्टी का दामन थामा। वहीं अपनी पार्टी ने दिलशाद मलिक को नायब सदरी ज़िला बारामुल्ला नामजद किया है, जिस पर दिलशाद मलिक ने पार्टी के सरबराह का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी है, मैं उसको पूरी तरह निभाने की कोशिश करूँगा। ज़ैन-ए-कदल श्रीनगर में शबाना आतज़दगी की वारदात में 10 दुकान राख के ढेर में तब्दील हो गए हैं और इनमें मौजूद लाखों रुपए मालियत का कीमती सामान शोलों की नज़र हो गया। रेनावारी के गाड़ियार से एनी शाहिदीन के मुताबिक मंगल और बुध की दरमियानी शब 1 बजे के करीब दुकानों से आग नमूदार हुई और देखते ही देखते इसने दीगर दुकानों को भी लपेट में ले लिया। इस मौके पर अगरचे मकामी लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, ताहम आग तेजी से फैल जाने से काबू पाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस वाक़े में 10 दुकानें मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गए और दुकानों में मौजूद करोड़ों रुपयों के माल व इमलाक भी खाकस्तर हो गया।
आलमी यौम जल के हवाले से कल द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग ऑफ इंडिया के दफ्तर में जल शक्ति मुहिम के तहत एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें कश्मीर सूबे के महकमे जल शक्ति के आला अफसरान, इंजीनियर्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग शोबे के सरबराह रशीद अहमद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा कि पानी के बगैर जिंदगी का कोई वजूद नहीं है और पानी को बचाने के लिए मोहतात रहने और बरवक्त कदम उठाने की ज़रूरत है। पीने से बात करते हुए मैकेनिकल इंजीनियरिंग शोबे के सरबराह रशीद अहमद ने कहा कि मुल्क के साथ साथ कश्मीर शोबे में भी घर घर पीने का साफ पानी पहुंचाने पर शुद्ध मत से काम हो रहा है और बहुत जल्द पूरी वादी में हर एक के घर में पीने का साफ पानी फराहम किया जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सबसे जो ज़्यादा इस वक्त मिशन मोड में स्कीम चलनी है वो है जल जीवन मिशन, जिसके अंदर हर घर हमको नल पहुंचाना है, हर किसी हाउस होल्ड को। ये 2022 अगस्त तक ये हमको पहले ये था, मे भी कुछ टाइम इसमें और लगेगा, मगर आहिस्ता आहिस्ता जैसे आप श्रीनगर देखेंगे, इवन गांदरबल में भी मैक्सिमम कवरेज हो चुके हैं, बहुत सारी कवरेज हो चुके हैं। जो पॉकेट्स अभी रिमेनिंग है या जहाँ डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, आफ्टर सम टाइम इतनी सिचुएशन हो जाएगी कि बिकॉज जो हमारे वाटर रिसोर्स है, चाहे सरफेस है, ग्राउंड वाटर रिसोर्स है, उन सबको एक्सप्लॉइट करके इसमें जो भी इन्वेस्टमेंट चाहे स्कीमें बनाने के लिए इंडिया इस वक्त ज़बरदस्त सिट्रस है गवर्नमेंट का इस पर, और ये ख्वाब शर्मंदा ताबीर हो जाएगा और हर घर पानी पहुंच जाएगा। आज का जो थीम था वो था कि ग्राउंड वाटर के रिगार्डिंग मेकिंग इनविजिबल विजिबल, कि हम कैसे इस जो अंडरग्राउंड वाटर है जिस पे हमारी टोटल डिपेंडेंसी जा रही है, क्योंकि जो आने वाले जो लड़ाई भी होगी वो भी पानी पे ही होगी, इन पानी रिजर्व को हम कैसे कंजर्व प्रिजर्व करें। इसी पे एक डिबेट्स हुए, टेक्निकल इवेंट्स हुए, जिसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने किया, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के चीफ इंजीनियर्स ने किया, हमारी जल शक्ति डिपार्टमेंट के जो स्पेशल सेक्रेटरी हारिस साहब थे, डॉक्टर सईद आबिद रशीद साहब थे, तो सबका यही एक रादर एक सेमिनार में यही हुआ कि पानी को कैसे सेफगार्ड करना है, पानी को कैसे आइंदा जनरेशन के लिए बचाना है। सिटी यूनिवर्सिटी पंजाब ने जम्मू कश्मीर के उन तालिब इल्मों के लिए जो यूपीएससी और आईएएस के ख्वाहिशमंद हैं के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग का ऐलान किया है। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए लबासना के मैनेजिंग डायरेक्टर आईएएस जतन कुमार बजाज ने कहा कि हज़ारों ज़हीन तालिब इल्म आईएएस ख्वाहिशमंद ख्वाब तो देखते हैं, लेकिन माली तंगी या सही रहनुमाई की कमी की वजह से वो इन इम्तिहानात में कामयाब नहीं हो पाते। उन्होंने कहा कि ऐसे तालिब इल्म के लिए सिटी यूनिवर्सिटी लबासना के इश्तराक से जम्मू कश्मीर के पसमानदा और संजीदा तलबा के लिए यूपीएससी और आईएएस इम्तिहानात में कामयाबी हासिल करने में मदद करेंगे और मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग के जरिए उनको इन इम्तिहानात के लिए तैयार करेंगे। और साथ में अनाउंस करने जा रहे हैं फ्री आईएएस, जो बहुत ज़्यादा जिसकी डिमांड है हर बच्चे की, मैं गवर्नमेंट जॉब करूं, मैं टॉप नॉच ब्यूरोक्रेट बनूं। आईएएस के साथ केएएस की तैयारी भी कश्मीर में बच्चा होगी। फ्री ऑनलाइन आईएएस प्रोग्राम अवेलेबल है सिटी यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म से। इंस्टीट्यूट इन एसोसिएट विद लबासना आईएएस अंडर उड़ान प्रोग्राम, ये प्रोग्राम है फ्री आईएएस कोचिंग, वर्चुअली फ्री आईएएस कोचिंग फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ कश्मीर। जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएट कर रहे हैं या ग्रेजुएशन कर चुके हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वो जो आईएएस बनना चाहते हैं, केएएस करना चाहते हैं, उनको सिटी यूनिवर्सिटी की तरफ से फ्री आईएएस कोचिंग वर्चुअल मिलेगी। आप हमारी सिटी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके www.cityuniversity.in पे रजिस्टर कीजिए। एक नॉमिनल सा वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर के आपको 12-15 महीने के लिए फ्री वर्चुअल आईएएस कोचिंग मिलेगा और आपको टेस्ट पेपर्स या ऑनलाइन रहेंगे, आप कभी भी पढ़ सकते हैं। यूनिवर्सिटी का कैंप ऑफिस राजबाग में है, नियर कॉमोडोर इन होटल। बट ये क्योंकि ये प्रोग्राम सारा ही ऑनलाइन है और कोई फीस इन्वॉल्व नहीं है, तो हम किसी तरह की बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिटी यूनिवर्सिटी में पिछले 25 साल से, इस साल 25 साल मना रहे हैं, हज़ारों बच्चे कश्मीर के पढ़ चुके हैं जो वहाँ जाके ऑफलाइन पढ़ते हैं, तो बहुत स्ट्रॉन्ग हमारा लोमेना बेस भी है, तो ऐसी कभी प्रॉब्लम आएगी नहीं। अदरवाइज टोल फ्री नंबर्स हैं और जैसे मैंने बताया राजबाग में सिटी यूनिवर्सिटी का कैंप ऑफिस है, आप वहाँ जाके हमें संपर्क कर सकते हैं। जनूबी कश्मीर के कुलगाम जिला के मोशवारा इलाके में बुध के रोज एक 35 साल शख्स जमीन के तनाजे पर मारा गया। पी न्यूज नुमाइंदे आमिर मुश्ताक के मुताबिक जोहर अहमद वानी वलद गुलाम हसन वानी साकिन मोशवारा यारीपुरा कुलगाम अपने रिश्तेदारों के साथ जमीन के तनाजे पर झगड़े के दौरान बेहोश हो गया। मकामी लोगों के मुताबिक उससे यारीपुरा अस्पताल ले जाया गया था, जहां उसे मुर्दा करार दिया गया। पुलिस की एक टीम मकतूल की मौत का पता लगाने के लिए जाए वकूफ पर पहुंच कर तफ्तीश
तफ्तीश की, ताहम अभी तक पुलिस ने मुकम्मल तफसीलात फराहम नहीं की है। अलबत्ता मौत की तस्दीक करते हुए पुलिस ने बताया कि लाश को पोस्टमार्टम किया गया, जिसकी रिपोर्ट बहुत जल्द सामने आएगी। ताहम पुलिस ने कहा कि कुछ खानदानी तनाज़े की वजह से इस शख्स की मौत वाक़ा हुई है। नाज़रीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुश रहो, आबाद रहो। पी न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज।